हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके पास लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास हमने बाकी सारे फंक्शन तो सिंपल से आपके पास फंक्शन थे, उनके हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए हैं आपके पास। अब जो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास अगर फंक्शन हो तो उस टाइम पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक बार, तो मेथड तो लगभग वही है आपके पास, बस इस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड ऑर्डर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है। देखिए किस प्रकार से, मान लो दैट गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन भी मान आपके पास दिया हुआ जो पैरामेट्रिक फंक्शन है वो इस ग्रुप में है। y बराबर फंक्शन है t का और x बराबर है फंक्शन t का, इस प्रकार से। तो हमें इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स कैसे निकालते, देखिए आपके पास देन हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये इस प्रकार से निकाल जाता है, यानी आपके पास एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी, ये कुछ ऐसा प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए कि क्योंकि ऊपर भी टी पर आधारित फंक्शन होगा, नीचे भी टी पर आधारित अवकलज का फंक्शन का, ठीक। तो मैंने इसको कह दिया कि आपके पास ये कैसा फंक्शन है, एक टी पर आधारित फंक्शन। जैसे मैंने वहाँ पर कहा ना, बस अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद भी आपके पास क्या मिल रहा है, एक फंक्शन ही प्राप्त हो रहा है एक्स का, जिसका सेकंड ऑर्डर भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, वो आपके पास है एच टी, आपके पास इस फंक्शन के रूप में आ रहा है। मतलब एक जो f था, जो y था, उसका अवकलज तो आया कि आपके पास t के सापेक्ष f डैश टी और दूसरा पर। तो जो ये कैलकुलेट हम कर रहे हैं आपके पास dy बाई डी एक्स, ये आपके पास y का अवकलज x के रिस्पेक्ट में है, यानी डेरिवेटिव है y का किसके रिस्पेक्ट में, x पर। ये आपके पास किसका फंक्शन है, t का फंक्शन प्राप्त होता है। हमें से क्या होगा, t, यानी जो तीसरा वेरिएबल है उसका फंक्शन प्राप्त होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड ऑर्डर निकाला जाए। तो सेकंड ऑर्डर ऐसा नहीं कि आपने इन दोनों का द्वितीय कोटि का अवकलज निकाल लिया और उसके बाद, तो आपको अगर देखो, हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। यानी सिंपली मुझे एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है किसका, टी का। देखिए, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स एक फंक्शन के रूप में मिला है एच का, तो ये इसका अनुसार क्या होगा। तो अगर आपको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो मुझे टी वाले फंक्शन का अवकलज करना है एक्स के सापेक्ष। तो क्या करते हैं, यानी आपके पास क्या हो गया है, तो फंक्शन टी का, पर मैं अवकलज एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जो नियम होता है अवकलज करने का, तो वो तो वैसे ही होगा, एच डैश टी भी प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा, डी टी बाई डी एक्स। तो साथ में क्या प्राप्त होने वाला है, डी टी बाई डी एक्स। तो आपके पास हो जाएगा एच डैश टी इंटू वन अपॉन, इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल रखा है। तो यानी द्वितीय कोटि का अवकलज अगर आपको एक्स के सापेक्ष निकालना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एच डैश टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। यानी आपके पास करना क्या पड़ेगा, जब भी हमने देखा कि जब हम पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए, यानी जो प्राचलिक रूप में जो फलन था उसके लिए जब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो वो एक फंक्शन आता है किसका, वो भी टी पर आश्रित ही फंक्शन आता है। पर अगर मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए, तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, या सिंपली डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा अवकलज करना है एक्स के सापेक्ष। मतलब मुझे इस एच जो कि टी का फंक्शन था उसका अवकलज करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये प्राप्त होगा एच डैश टी। एच का अवकलज तो जो होता है वही आएगा, जैसे मैंने मान लो साइन टी है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस टी। पर क्योंकि मैंने टी का अवकलज किया है एक्स के सापेक्ष में, तो अपने हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, जैसे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में किया था, ठीक। तो यानी पास जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो पैरामेट्रिक फंक्शन का है, वो क्योंकि वो टी पर आश्रित तीसरे चर पर आधारित ही फंक्शन आएगा, तो उसका जब अवकलज करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। बाकी आपके पास डी टी बाई डी एक्स निकलेगा कहाँ से, यानी वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये उसका पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहते हैं, तो हमको ये करना पड़ेगा आपके पास साथ में। मतलब आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में जरूर करेंगे हम, मेथड तो वही है। द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है एक्स के सापेक्ष, तो प्रथम कोटि का निकाला और उसके बाद एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलज किया। पर क्योंकि प्रथम कोटि का अवकलज जो है वो टी पर आश्रित है, तो टी पर आश्रित फलन का अवकलज जब एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो एच डैश टी के साथ साथ में क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स भी आने वाला है। अब कैसे होगा वो मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखो बस,
अब आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है जो कि इसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों किसके फंक्शन है, टी के फंक्शन है, और मुझे निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या सबसे पहले इन फंक्शनों के लिए, इनके लिए हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसलिए करते क्या है, देखो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास किया जाएगा y बराबर अगर 2at² है तो इसके सापेक्ष मैं कहूँ dy बाई dt निकालिए, यानी t के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सिंपली 2a तो है कांस्टेंट गुणांक के रूप में, उसका ये 2a ऐसे ही रहेगा और t स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2t। तो मुझे dy बाई dt प्राप्त हो गया है 4at, ये मुझे प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार अगर x बराबर है at³, अगर at³ आपके पास x है तो अगर कहा जाए dx/dt निकालिए, तो आपके पास एक गुणांक है उसका करेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, और t³ का हो जाएगा 3t², यानी आपके पास प्राप्त हो रहा है dx/dt इक्वल टू 3at²। ये मैंने आपके पास निकाल लिया। अगर ये dy बाई dt और dx/dt निकाल लिया है तो देखिए आपके पास आपको निकालना क्या है। देन सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम कोटि का अवकलज। तो हमें पहले निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, dy बाई dt अपॉन dx/dt, ये हमने पढ़ा हुआ है पैरामेट्रिक। तो हो जाएगा 4at अपॉन 3at²। तो आपके पास ये a से कैंसिल, आपके पास आ रहा है 4/3t, ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। या सिंपली आप लिख दो, ऐसे लिख दो 4/3 इंटू 1/t। तो ये आपके पास मिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है, तो हमको करना क्या है, इसको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना। तो इसलिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास है dy बाई dx इक्वल टू 4/3t, मैंने ये लिख दिया, जो कि आपको पता चल रहा है कि किसका फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है, आपके पास t का। किसका फंक्शन है, t का। तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल चुका है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख दिया। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि फंक्शन है, तो हम y का अवकलज x के सापेक्ष है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, पर आपके पास जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, t का फंक्शन हुआ है। मुझे निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो देखिए आप क्या करना पड़ेगा इसका, क्योंकि मुझे d² y बाई dx² निकालना, तो मुझे इसका दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में जब अवकलज करेंगे देखो क्या प्राप्त होता है। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में अवकलज करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा dy बाई dx का अवकलज, तो यानी मुझे क्या प्राप्त होगा, जो मुझे कैलकुलेट करना था dy बाई dx² इक्वल टू, और इसमें देखा था आपके पास, तो यहाँ पर मुझे t का फंक्शन है और मुझे है ना x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 4/3 तो गुणांक है, और मुझे x के रिस्पेक्ट में किसका अवकलज करना है, 1/t का, यानी 4/3 मुझे x के रिस्पेक्ट में अवकलज करना है t की पावर -1 का। तो देखिए इसका अवकलज जो नियम है वो तो उसी प्रकार से लगने वाला है। देखिए ये हो जाएगा 4/3, जब इसका अवकलज करें तो -1 आएगा आगे, इसकी पावर हो जाएगी -2, पर क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में t वेरिएबल का अवकलज किया तो साथ में क्या आएगा dt बाई dx। तो ये आपके पास हुआ d² y बाई dx² इक्वल टू -4/3t² इंटू, और साथ में क्या है dt/dx। ये मुझे प्राप्त हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि इतना ही छोड़ देना, नहीं, आपको dt बाई dx का मान निकालना। निकालेंगे कैसे, d² y बाई dx² इक्वल टू -4/3t²। अब dt बाई dx का मान मतलब मुझे निकालना है 1/dx/dt का मान, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं आपके पास। ठीक है, तो ध्यान देना, ये t का फंक्शन है और मैं अवकलज x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसलिए जो अवकलज के जो नियम है वो तो वैसे ही लगे आपके पास। ये 1/t का हो गया -1/t², तो इस प्रकार से आ रहा है, पर क्योंकि मैंने t का अवकलज किया x के रिस्पेक्ट में, साथ में क्या आएगा dt बाई dx भी प्राप्त होने वाला आपके पास। ठीक है, अब ये dt बाई dx कैसे निकालेगा, क्योंकि मैंने आपके पास कैलकुलेट किया था ये dx/dt आगे, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर dt बाई dx को कैसे निकालेंगे, ये कुछ और नहीं, ये क्या होगा 1/dx/dt। तो आपके पास उसकी वैल्यू प्राप्त है, तो हम वो मान को यहाँ पर रख देंगे आपके पास। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखें तो बस हो जाएगा -4/3t² इंटू 1/, इसकी वैल्यू थी 3at
स्क्वायर। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है -4/9a t⁴। तो ये हो गया आपके पास द्वितीय कोटि का अवकलज पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए। जबकि क्या दे रखा है आपके पास फंक्शन, आपके पास सारा पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो उस टाइम पर द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे निकाला जाएगा वो मैंने आपको बताया। ठीक, इसके बाद मैं इस पर आधारित एक विविध का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कई बार पूछा जाता है आपके पास। ठीक, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा पैरामेट्रिक के लिए आपके पास। ठीक है, देखिए ऊपर तो आपके पास ये विविध का क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। तो वो इससे संबंधित है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास इस क्वेश्चन के साथ साथ ये जो टॉपिक मैंने बताया उसी के साथ ये विविध का क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। ठीक, तो आपके पास है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में आपके पास है। ठीक, तो ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म में जो जिसमें x और y दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं किस पे, t पर। और निकालना क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रथम कोटि का अवकलज। देखिए एक बार, तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो है x = a cos t प्लस t sin t। ये आपके पास x है और y दिया हुआ है, y = है a sin t माइनस t cos t। तो इसका सबसे पहले प्रथम कोटि का अवकलज निकालने के लिए आपके पास देखो क्या प्राप्त होगा। जब मैं निकालता हूँ dx/dt, थोड़ा ध्यान देना, a तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका करना है cos का, cos t का, तो cos का हो जाएगा माइनस sin t प्लस, अब ये जो है दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला नियम, मतलब वही प्रोडक्ट रूल जो आपके पास है उसके अनुसार प्रथम फलन t ऐसे ही, और साइन का करेंगे तो cos t प्लस फिर सेकंड फंक्शन sin t ऐसे ही, और t का करेंगे तो इंटू 1, क्योंकि t का अवकलज t के सापेक्ष हो जाएगा 1। तक बाद बच रहा है a माइनस साइन t प्लस t cos t और प्लस साइन t। तो साइन t से साइन t कैंसिल, तो बाद बच रहा है a t cos t। तो ये आपके पास आ गया dx/dt। इसी प्रकार अगर कहा जाए dy/dt, तो देखिए ये है y, तो इसका अवकलज t के सापेक्ष, a तो कांस्टेंट वैसे रहेगा। अब यहाँ आ गया है साइन, तो साइन का हो जाएगा cos t। अब क्योंकि मैं आपके पास t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसलिए साइन t का क्या है, cos t। आगे देखो ऊपर, जब इसका करेंगे तो ये इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन t ऐसे ही इनटू, और cos करेंगे तो होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे आगे, और ये हो गया साइन t। फिर प्लस cos t ऐसे ही, और अगर t का करेंगे तो t का हमेशा क्या होता है, t के रिस्पेक्ट में 1। तो ये इस प्रकार से होगा। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है a cos t, और जब भी माइनस अंदर में लगेगा तो हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस t sin t, और ये हो जाएगा माइनस cos t। तो इस केस में cos t से कैंसिल, आपके पास हो रहा है a t sin t। सबसे पहले मैंने दोनों फंक्शनों, जो दिए हुए फंक्शन आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो उसके लिए dy/dx और dy/dt और dx/dt निकाल लिए हैं। इसके पश्चात हम निकालते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। तो निकालते कैसे, देखो ऊपर dy/dx अगर आपको निकालना है तो ये इक्वल टू आपके पास कैसे निकाला जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt। और अगर इस हिसाब से हम करें तो वो dy/dt आ रखा है at sin t अपॉन ये आ रखा है at cos t। तो at से at कैंसिल, और cos t अपॉन sin t कितना हो गया, tan t। तो ये मुझे प्राप्त हो गया प्रथम कोटि का अवकलज। अब अगर मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब d2y/dx² निकालना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पर ध्यान देना है कि ये x नहीं, ये t का फंक्शन है। तो जब हम उसका x के रिस्पेक्ट में अवकलज करेंगे तो साथ में क्या आएगा, dt/dx भी आएगा। देखिए किस प्रकार से। तो प्रथम कोटि का अवकलज हमें ये प्राप्त हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दोबारा, क्योंकि मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, तो मैं इसका दोबारा अवकलज कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पर इस बार किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, मुझे अवकलज करना है x के सापेक्ष dy/dx का, यानी मुझे अवकलज करना पड़ेगा tan t का, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो ये इसका ये इधर तो हो जाएगा d² y/dx² जो निकालना है,
और इसका अवकलज करो तो टेन का जो होता है वो वही आएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, बस साथ में क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये सेक स्क्वायर टी ऐसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और डी टी डी एक्स अपॉन डी टी हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू, जब हमने ये कैलकुलेट किया था 1 अपॉन ये जो डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमको क्या प्राप्त होता, हमको प्राप्त हुआ था ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। तो देखिए आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, जो ये 1 अपॉन कॉस है ये हो जाएगा सेक टी और अपॉन ए टी, तो मुझे प्राप्त हो रहा है 1 अपॉन ए टी इंटू सेक क्यूब टी। तो ये आपके पास आ गया उस फंक्शन का द्वितीय कोटि का अवकलज। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है कि इस फंक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ए टी इंटू सेक क्यूब टी। तो ये है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके लिए, पैरामेट्रिक फंक्शनों के लिए आपके पास, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनका डेरिवेटिव किस प्रकार से किया जाएगा कि जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं उस फंक्शन का दोबारा से, भले ही वो टी का फंक्शन होगा पर टी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा अवकलज करने के पश्चात डी टी बाई डी एक्स आएगा। तो डी टी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के द्वारा, ठीक। तो ये था पैरामेट्रिक फंक्शंस का आपके पास अवकलज कैसे किया जाता है, ठीक। तो इस पर आपके पास मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा वो एक्सरसाइज जो थी 5.7, तो उसके क्वेश्चन आपके पास रेयर हैं, वो अभी पास हम करने वाले हैं आगे आपके पास। देखिए एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन आपके पास हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 10 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, यहाँ से थोड़ा सा पेपर जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा थोड़ा चेंज भी होगा। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन थे सारे के सारे कि फंक्शन दिया हुआ था और उसके लिए द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना था। यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने के साथ साथ कुछ प्रूफ भी करना होगा पास, ठीक। देखिए किस प्रकार से आपके पास ये y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है x पर आधारित, यानी स्पष्ट फलन के रूप में दिया हुआ है, और आपको इसको प्रूफ करना है कि द्वितीय कोटि का अवकलज प्लस y बराबर क्या होगा 0। तो एक मेथड तो क्या है कि इस फंक्शन का द्वितीय कोटि का अवकलज निकाल लिए और यहाँ रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम द्वितीय कोटि के अवकलज से ये इक्वेशन प्रूफ करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो हमें ज्ञात है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हमको प्राप्त है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ द्वितीय कोटि का अवकलज, तो मैं इसके द्वितीय कोटि का अवकलज निकाल लूँगा आपको, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले अवकलज करेंगे तो क्या हो मिलता है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और क्योंकि हम अवकलज कई बार कर चुके हैं तो ये 5 तो वैसे ही रहेगा, कॉस हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस 3 कॉस एक्स। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ये मिल गया प्रथम कोटि का अवकलज। क्योंकि मुझे इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज भी चाहिए, तो मैं इस जो प्रथम कोटि का अवकलज है उसका दोबारा अवकलज करूँगा, तो क्या मिलेगा देखो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जब इसका अवकलज करेंगे तो -5, ऐसे ही साइन का करेंगे तो साइन का होता है कॉस एक्स, माइनस 3 ऐसे ही, और कॉस का करेंगे तो होता है माइनस साइन, तो माइनस होने का प्लस साइन एक्स। तो देखिए मैंने y दिया हुआ था प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज निकाल लिया। तो करने का तरीका क्या होगा, आपको सीधे ये करना ना, तो इस LHS में द्वितीय कोटि का अवकलज भी रख दीजिए और y का मान भी रख दीजिए, तो आप LHS में जो मान आप कैलकुलेट करोगे वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सारा टर्म कैंसिल होंगे, क्या मिल जाएगा 0। दूसरा जो आपके पास है उसके हिसाब से देखो एक बार, ये जो इक्वेशन मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -5 cos x माइनस 3 sin x। और अगर आप दिए हुए फंक्शन को देखो तो ये आपके पास दिया हुआ फंक्शन है, यानी ये y है, तो बस हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y। तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये इधर आएगा, पक्षांतर करने पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। और आपको क्या करना है, यही सिद्ध करना था। तो एक तो क्या है कि आपने द्वितीय कोटि का अवकलज निकाला और y का जो मान है उसके इस इक्वेशन को जो प्रूफ करना था इसके LHS में रख दिया, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करो तो सीधे सीधे 0 हो जा रहा है। या फिर सीधे आपने द्वितीय कोटि का अवकलज निकाला ना, ये आपके पास प्राप्त हो रहा था, इसमें मैंने जब इस पक्ष में माइनस कॉमन लिया तो ये अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगा, y में, तो -y ये हो गया
और इसका पक्षांतर किया जाएगा प्लस वाई, तो अपने आप ही क्या आ गया, ये इक्वेशन सिद्ध हो चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान देना कि द्वितीय कोटि का अवकलज कहाँ पर है, प्रथम कोटि का अवकलज कैसे निकालते हैं बस। ठीक है, तो फंक्शन किस प्रकार के हैं उस हिसाब से आप द्वितीय कोटि व प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात कर सकते हो आपके पास। ठीक, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा हूँ। देखिए आपके पास y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x ये दिया हुआ है, आपको ये सिद्ध करना है। अब थोड़ा इसको समझ लेना क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का मतलब है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स इंटू वाई वन मतलब प्रथम कोटि का, प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक, तो क्योंकि द्वितीय कोटि और इसको करने का तरीका वही होगा, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालिए, प्रथम कोटि का अवकलज निकालिए और दोनों मान यहाँ रख दीजिए LHS में, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0 प्रूफ हो जाए। देखो प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज और y का मान इस इक्वेशन के LHS में रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके क्या प्राप्त होगा, 0। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम अवकलज करते हुए द्वितीय कोटि और प्रथम कोटि का जो अवकलज करेंगे ना उसके हिसाब से ये समीकरण पूरा बना दिया जाए। तो मैं उसी को बता रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा, जो दिया हुआ फंक्शन है वो है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये दिया हुआ फंक्शन है, ये y आपके पास दे दिया गया है। तो क्योंकि इसमें प्रथम कोटि का अवकलज इस प्रकार से लिखा हुआ है y1, तो मैं भी प्रथम कोटि का अवकलज को y1 के सापेक्ष या द्वितीय कोटि को y2 के द्वारा ही निरूपित करूँगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे प्रथम कोटि का अवकलज निकालने के लिए इसका अवकलज कर दिया जाएगा x के सापेक्ष। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स लिखो या y1, बात एक ही है। ठीक, इक्वल टू, अब जरा इस पक्ष को देख लेना आपके पास, ये है 3 गुणांक को 3 ऐसे रहेगा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन लॉग एक्स। क्यों भाई, कॉस लॉग एक्स तो माइनस साइन के कारण कॉस करना क्या, पर चेन रूल कहता है कि लॉग एक्स का भी करना मतलब 1/x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आएगा, सिंपल है कि कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स करेंगे तो 1/x, ऐसे कुछ यहाँ पर भी होगा तो 4 ऐसे ही गुणांक के रूप में, और साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स करेंगे तो 1/x। तो अगर आप देखें तो y1 इक्वल टू प्राप्त हुआ है -3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये प्राप्त हुआ। तो ये तो y1 है, तो मैं आपके पास इससे ये वैल्यू मैंने क्या कहा ना आपके पास, कि आपके पास तरीका क्या है कि आप प्रथम कोटि का निकाल लिया, उसके बाद द्वितीय कोटि का भी निकाला अवकलज, और उसके बाद क्या रख दिया, वो वैल्यूज़ कहाँ रख दी, इस समीकरण में रख दी, तो y का मान सहित, तो आपके पास इजीली क्या प्रूफ हो जाएगा, 0। तो मैं ऐसा ना बताते हुए मैं कह रहा हूँ, इसी की मदद से द्वितीय कोटि के अवकलज का यूज़ करते हुए मैं डायरेक्ट ये समीकरण बनाने वाला हूँ। बनाए क्या उसके लिए, देखो इन दोनों पक्षों में जो डिनोमिनेटर सेम है, तो x उभयनिष्ठ हो जाएगा और कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई होकर यहाँ, ये हो जाएगा x इंटू y1 इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। तो ये कुछ ऐसा प्राप्त हो गया आपके पास, ये मुझे प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि प्रथम कोटि का ही नहीं, मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज भी चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को एक और बार अवकलित कर रहा हूँ, यानी दोबारा से अवकलज किया जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, वही x के रिस्पेक्ट में। देखो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में x इंटू y1, तो क्या करेंगे, चेन रूल से इसका अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और y1 है प्रथम कोटि का अवकलज मतलब dy बाई डी एक्स, उसका दोबारा अवकलज करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये प्रथम कोटि का है, प्लस y1 ऐसे, या आप लिख दो डी वाई बाई डी एक्स। अगर ऐसे में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्रथम फलन, द्वितीय फलन का अवकलज मतलब y1 का अवकलज हो जाएगा y2। अब थोड़ा ध्यान देना, y2 कैसे, मतलब ये प्रथम कोटि का अवकलज है, तो दोबारा अवकलज करेंगे तो आएगा द्वितीय कोटि का मतलब y2, और फिर y1 ऐसे ही, और x का करेंगे तो x का हो गया 1 इक्वल टू, बाकी इस पक्ष का भी अवकलज करना है, कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ आपके पास। ठीक, तो जब हम इसमें दोबारा अवकलज करें तो देखो क्या हो जाएगा, इधर तो प्रोडक्ट रूल लेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x ऐसे ही, द्वितीय फलन है y1, उसका अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 मतलब ये प्रथम कोटि का अवकलज है, दोबारा अवकलज करेंगे तो द्वितीय कोटि का मिल जाएगा, प्लस फिर y1 ऐसे ही, और x का अवकलज कितना हो जाएगा 1, ये तो इस पक्ष में हो गया।
अब जब इसका करेंगे तो देखो -3 ऐसे, साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस और साथ में log x, और log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, चेन रूल के अनुसार, प्लस इसका करेंगे तो 4 ऐसे ही, जब इसका कर रहे हैं कॉस का तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है, माइनस साइन log x, ठीक। अब चेन रूल के अनुसार मुझे log x का भी करना तो log x हो जाएगा 1/x, तो मुझे प्राप्त हो रहा है x इंटू वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई हो रहा था -3 cos log x अपॉन x, और ये हो रहा है -4 sin log x अपॉन x। दोबारा से इन दोनों के डिनोमिनेटर में x है तो x उभयनिष्ठ हो जाएगा, बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स वाई टू प्लस वाई वन, और इन दोनों में अगर मैं माइनस उभयनिष्ठ हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इधर देखिए आपके पास प्राप्त हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो x² इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन, और अगर इसको गौर से दिया जाए तो यही आपके पास फंक्शन था जो कि था माइनस के रूप में -y, और ये -y इधर आएगा तो हो जाएगा x2y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है वो समीकरण जो आपको सिद्ध करना था, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, बस ध्यान देना है कि करने के तरीके दो हैं। एक तो क्या था कि दिए हुए फंक्शन से आपके पास जो y दिया होता उसका मान, उसके प्रथम कोटि के अवकलज का मान और द्वितीय कोटि का अवकलज का मान निकालिए और उन मानों को यहाँ रख दीजिए, तो अपने आप ही सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा 0। या फिर ये जो मैंने आपको बताया क्या था कि मैंने एक एक करके अवकलज करते हुए पहले सरल रूप में लिखते हुए तब ये इक्वेशन को प्रूफ कर दिया आपके पास, ठीक है। क्योंकि साइन कॉस का केस था तो साइन का अवकलज कॉस, कॉस का अवकलज साइन, 2 बार करने पर यही हो रहा है, यानी कॉस का दोबारा से कॉस ही प्राप्त हो गया और साइन का दोबारा साइन प्राप्त हो गया है, तो दोबारा वाई प्राप्त हो जा रहा है यहाँ पर पास, ठीक। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, ठीक। एक क्वेश्चन और आपके पास बता रहा हूँ, देखिए। तो एक्सरसाइज का 17वां क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत वैसे ही जैसे इससे पहले मैंने 13वां बताया आपको। देखिए y बराबर है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो आपको प्रूफ करना है ये। तो वही आपके पास या तो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का दोनों का अवकलज निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए मान, तो अपना भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक। और दूसरा तरीका क्या होगा कि हम अवकलज करते हुए समीकरण बनाने वाले हैं, तो इसी का यूज़ कर रहे हैं। देखिए आपको सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन क्या है, हमें दिया हुआ है गिवन फंक्शन इज y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो जब इसका अवकलज करके हम x के सापेक्ष देखिए क्या प्राप्त होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स या सिंपली y1, क्या कहते हैं y1। और इसका जब मैं करूँ तो ध्यान देना ये एक फंक्शन है, उसका स्क्वायर है। जैसे हम x स्क्वायर का करते हैं ना, तो x स्क्वायर का करते हैं 2 आगे आए तो उसकी पावर 1 कम, तो ऐसे कुछ यहाँ पर होगा 2 आगे आ जाएगा और tan इनवर्स x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी 1। पर चेन रूल के अनुसार मुझे अवकलज किसका और क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का भी अवकलज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपके पास है, पहले पावर सॉल्व हुई, उसकी पावर 1 कम हो गई, और जो अंदर फंक्शन था उसका भी अवकलज करना, ये चेन रूल है, ठीक है। तो y1 इक्वल टू प्राप्त हो रहा है 2 tan इनवर्स x, और आपको मालूम है tan इनवर्स x का अवकलज करता है 1/1 प्लस स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है अवकलज होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। तो ये प्रथम कोटि का अवकलज है, इसकी मदद से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इधर मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो मुझे सिंप्लीफाई करने पर ये प्राप्त हुआ। अब मैं y1 का अवकलज डायरेक्ट ना करते हुए मैं इस इक्वेशन का अवकलज करूँगा दोबारा से, क्योंकि मुझे इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज भी चाहिए, तो मैं दोबारा अवकलज करूँगा, तो क्या क्या प्राप्त हो देखिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो दोनों पक्षों को मैं दोबारा से अवकलज कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष, वही x के सापेक्ष। तो इससे पहले क्वेश्चन में जैसा था ना वैसे ही यहाँ पर भी ये x का एक फंक्शन है इनटू y1, तो दोनों गुणा में तो क्या लगेगा, गुणा वाला नियम, उसके अनुसार हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, यानी y1 का अवकलज, यानी प्रथम कोटि का अवकलज है, दोबारा अवकलज करने क्या हो जाएगा y2 द्वितीय कोटि का अवकलज, प्लस फिर y1, फिर करते हैं इसका अवकलज, तो ये फर्स्ट फंक्शन का अवकलज करते तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो ये प्राप्त हो रहा है इनटू 2 ऐसे ही
और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो सिंपली यहीं से प्राप्त हो जा रहा है। देखें ये जो अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर यहाँ गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x ये भी था और ये भी गुणा होगा तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2। तो ये आपके पास सीधे सीधे यहाँ पर ये सिद्ध हो गया आपके पास जो आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है आपके पास ये मेथड, तो इसलिए मैंने आपके पास इससे बताया आपके पास। बाकी तो आप प्रथम कोटि का अवकलन निकाल ही लिया था, द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे निकालेंगे, भाग वाले नियम से, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा ही प्राप्त होने वाला है आपके पास। ठीक, तो आपके पास ये एक्सरसाइज जो आपके पास मैंने बताया ये आपके पास थी 5.7। इसका एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको उसको और बता रहा हूँ इसके साथ आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ जो थोड़ा सा आपके पास हॉरों के मुकाबले और सारे क्वेश्चन ऐसे ही प्रूफ करने वाले, उनके मुकाबले थोड़ा सा अलग आपके पास प्रूफ तो इसमें भी करना है। देखो अभी तक हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकाला है, यहाँ पर भी y बराबर कॉस इनवर्स एक्स के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। हमें करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जरूर निकालना है, पर निकालना किसके पद में, y के टर्म्स में। तो पहले हम डी वाई यानी द्वितीय कोटि का अवकलन निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये हमको दिया हुआ है। तो पहले इसका प्रथम कोटि का अवकलन निकालेंगे कैसे, इसका अवकलन कर दिया जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन हमने पढ़ा है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव करना है आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास प्रथम कोटि का अवकलन ये दिया हुआ फंक्शन था आपके पास। तो मैं मुझे क्योंकि यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलन का मान निकालना है, पर किसके पदों में, y के पदों में, तो पहले मैं साथ में द्वितीय कोटि का अवकलन भी निकाल लेता हूँ। ये है प्रथम कोटि का, तो देखो कैसे निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या मिलता है, ये तो हो जाएगा सिंपली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 माइनस होना बंद, इसमें चेन रूल अप्लाई होगा। तो चेन मतलब सॉरी चेन रूल नहीं, डिवीजन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि पी एक्स अपॉन क्यू रूप ना, तो उसके अनुसार होता है डिनोमिनेटर इनटू जो ऊपर फंक्शन है -1 उसका अवकलन, तो -1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, बीच में माइनस और -1, और किसका डेरिवेटिव करना है आपको, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अपॉन, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसे क्या होता है, होल स्क्वायर। तो मैंने डिवीजन रूल अप्लाई किया आपके पास। ठीक है, यहाँ पर -1 का डेरिवेटिव करना तो क्या हो रहा है 0। अब मुझे डेरिवेटिव करने के लिए केवल ये वाला भाग रह गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था चेन रूल के लिए, जब भी डेरिवेटिव किया जाता है √f(x) का, ध्यान देना है, जब भी डेरिवेटिव करेंगे √f(x) का, तो वो हमेशा प्राप्त होता है आपके पास 1/2√f(x) इंटू f'(x). देखो इसकी पावर हाफ है ना, तो पावर हाफ के अनुसार क्या होता है, पहले पावर आती है आगे, तो 1/2 आगे गया, उसकी पावर -1 करेंगे तो आ जाएगा -½ तो -½ मतलब ये। तो एक के पास ये याद रखना है फॉर्मूला, जब भी रूट के अंदर फंक्शन हो तो उसका जब डेरिवेटिव किया जाए तो उस टाइम पर फॉर्मूला ये अप्लाई होता है 1/2√f(x), और f(x) का अवकलन मतलब आपके पास प्राप्त है, ऊपर आएगा f'(x) का अवकलन अपॉन 2√f(x). तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पर। ठीक, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है आपके पास। ठीक, तो ये मुझे प्राप्त होता है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो पहला भाग पूरा 0 हो जाएगा, माइनस होने का +1, और इसका जब मैं अवकलन करूँ तो ये हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, मैंने कहा ना √f(x) का जब कर दो आता है 1/2√f(x), और f(x) का अवकलन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो हो गया 0, माइनस कितना हो गया 2x, और होल अपॉन जब इसका स्क्वायर करें तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है। ठीक, तो जब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो रहा है -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ रहा है इसके द्वितीय कोटि का अवकलन, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये 1 थी और ये पावर है हाफ, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 + ½ कितना हो गया 3/2। तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है द्वितीय कोटि का अवकलन। पर इस प्रश्न में ये द्वितीय कोटि का अवकलन प्राप्त हो रहा था, सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं कहता द्वितीय कोटि का अवकलन ये आ गया, पर इसने कहा है
कि द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है पर y के पदों में। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास आपको दिया हुआ है फंक्शन y बराबर था कॉस इनवर्स x, तो इसकी मदद से मैं सीधे सीधे x का मान निकाल दूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा कॉस y। तो ये जो मान है यहाँ रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो देन द्वितीय कोटि का अवकलज जो था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स के स्थान के रख देना है कॉस वाई, क्योंकि उसने कहा है कि प्रश्न में कि किसके पदों में होना चाहिए, ये y के पदों में, तो इसलिए बस ये कुछ ऐसा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2 इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब जरा ध्यान देना, ये है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर ये था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई की पावर 3/2। तो ये 3/2 है, ये स्क्वायर है तो रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा और क्यूब रह जाएगा, क्या पास हो जाएगा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई का क्यूब। तो ये कुछ ऐसा बच रहा है, ठीक। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो भाई कॉस के साथ जब एक साइन आएगा तो वो तो हो जाएगा माइनस कॉट वाई, और 1/sin स्क्वायर रह गया तो 1/sin होता है कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए आपके पास ये आ गया द्वितीय कोटि का अवकलज किसके पदों में, y के पदों में। अगर कहा होता है कि केवल द्वितीय कोटि का अवकलज निकालिए तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, पर उसने कहा है कि y के पदों में निकालिए, तो मैंने उसको y के पदों में कैसे लिखा, क्योंकि दिया हुआ फंक्शन ये था तो मैंने यहाँ x के स्थान पर सीधे सीधे कर दिया cos y, और थोड़ा आपके पास सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए उसको सरल कर दिया है, ठीक। तो ये था आपके पास डेरिवेटिव में। जो लास्ट टॉपिक आपके पास है वो है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हमने आपके पास पढ़ा आपके पास, ठीक। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने केवल एक पैरामीट्रिक जो फंक्शन है उसका थोड़ा सा डेरिवेटिव अलग सा बताया आपके पास, बाकी मेथड जो है वही कि प्रथम कोटि का अवकलज निकाला और उसके बाद द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के उसके लिए दोबारा से x के सापेक्ष अवकलित कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो आप मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपके पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपके पास आते हैं आपके पास, एनसीईआरटी के यानी सीबीएसई के हो चाहे उत्तराखंड बोर्ड स्टेट बोर्ड के आपके पास हो, ठीक। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा आपके पास, ठीक। ओके।